आप देख लें यूरोप में किसी में हमारा मुकाबला करें, हम किसी से कम नहीं है, मगर सफाई हमारी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप किसी मुल्क में चले जाएं, सबसे पहले आप चीज़ ही नोट उसकी सफाई करते हैं। लिशारी साहब इसमें बल्कि देखें ना, जैसे ही हम दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, दुबई चले जाए, जैसे ही वहाँ पे एयरपोर्ट पे उतरते हैं ना, किसी की मजाल है वहाँ पे कुछ कर रहे। अब वही बंदा जब वापस आता है लाहौर एयरपोर्ट से निकलते ही, अगर वो स्मोकर है तो सबसे पहले वो एयरपोर्ट के अंदर ही सिगरेट लगा के इस चीज़ को अपने आप को मर्द बताने की कोशिश करता है, देखो मैं यहाँ सिगरेट पी रहा हूँ। वहाँ क्यों नहीं कर सकता वो? वही ना। वहाँ क्यों नहीं कुछ फेंक सकता? अभी एक छोटा सा बल्कि वाक़या शेयर करता हूँ। दुबई में ना इन्होंने वो बनाई, बस स्टेशन बनाए बड़े खूबसूरत, उन्होंने एलुमिनियम के वो बना के एसी के कैबिन्स बनाए। उसमें उन्होंने इंग्लिश, अरबिक, बंगाली, उर्दू और एक आधी लैंग्वेज में और उन्होंने लिख के लगा दिया कि यहाँ पे सफाई का ख्याल रखें, कोई गंद नहीं फेंके। तो वहाँ पे पान के और ये नस्वार के ना कुछ वो लोगों ने फेंकने शुरू कर दिए। तो वहाँ ज़्यादातर जो इनका जो सिक्योरिटी सिस्टम वो सिविल में ही होते हैं। उन्होंने स्पाई किया 2-4 दिन, पता चल गया उनको। उन्होंने एक स्प्रे था उनके पास छोटा सा, उन्होंने 12 से 15 लोगों को डिफरेंट एरियाज़ में उनका मुंह खोल के स्प्रे कर दिया बीच में। अब वो स्प्रे से पूरे मुंह में बन गए छाले। 7 से 8 दिन वो बंदा तकलीफ से गुजरा है। उसी वक्त ऑन द स्पॉट उसको 200 दिरहम का किया फ़ाइन। सर विद इन 1 वीक पूरे दुबई के वो जो बस स्टेशन पे प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, वो ऐसे क्लीन हुए क्योंकि उन्होंने न्यूज़ भी फैला दी। ऐसे क्लीन हुए कि उसके बाद आज तक किसी की जरूरत नहीं हुई कि उन बस स्टेशन को ख़राब करे। सेम उन्होंने मेट्रो में भी किया आपने। तो आप देखें ना, ये डंडे वाली कौम है। दुनिया के कहीं पे भी चले जाए, डंडे के बगैर काम नहीं है। तो यहाँ जब डंडा चलेगा तो यहाँ पे भी बेहतरी हो जाएगी। मेन चीज़ ये चलाए कौन। हाँ यही बात है ना, हम तो इधर पुलिस वाले के साथ लड़ पड़ते हैं। हाँ ठीक है जी, कि कोई चलान करता है उसको पड़ जाते हैं। मगर स्लोली एंड स्टेडली द रूल ऑफ लॉ शुड कम। बिल्कुल। अब बड़ी बात होती है कि जी रूल ऑफ लॉ की, व्हाट इज़ रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि जो सिटीज़न है वो वॉलंटियरली लॉ को फॉलो करे। ये नहीं कि उसको कोई बताएगा। हाँ जी। अब जैसे ट्रैफिक लाइट है, लाल है, खड़ा होना है, एवरीबडी नोज दैट। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब को खुद खड़ा होगा। ये नहीं को पुलिस वाला कहेगा ओ आगे रात बत्ती बस कर ले। ठीक है, ये नहीं होगा। हर बंदे के पीछे तो एक पुलिस वाला नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे तो वी हैव टू फॉलो दैट रूल ऑफ लॉ, कि अपने ऊपर नाजिल करें उसको कभी नहीं मैंने लॉ के मुताबिक चलना है। कोई बात नहीं है, मैं अगर आ गई है लाइट में 2 मिनट रुकना पड़ेगा तो मैं रुकूंगा, बिकॉज दैट्स द लॉ। बिल्कुल ऐसे ही। तो मगर हम कहते हैं नहीं है तो मोटरसाइकिल कर लो होते हैं। सर इंसान और जानवर में फ़र्क ही यही है बुनियादी। जानवर तो अपनी मर्ज़ी से चलता है, लेकिन जानवर भी देखें सिविलाइज्ड है, हम तो वो भी नहीं रहे ना इस चीज़ पे। जब तक वही बात है, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, बार बार कैंपेन्स होनी चाहिए गवर्नमेंट के एंड से, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को इसमें पार्ट प्ले करना चाहिए, तब जाके को 20-25 साल में शायद थोड़ी सी क्षमा जलेगी। देखिए आपने जो एजुकेशन की बात की है ना, अब हमारे दौर की एजुकेशन और आज के दौर की एजुकेशन में बहुत फ़र्क आ गया है। बिल्कुल। पहले ABC पढ़ लें, ट्विंकल ट्विंकल पढ़ लें, ठीक है जी। अब वो दौर नहीं है जी। अब दौर है एक तो एथिकली मॉरल एजुकेशन देनी बड़ी ज़रूरी है कि आपने सड़क कैसे पार करनी है, आपने ज़ेब्रा क्रॉसिंग कैसे लेनी है, आपने दूसरे का कैसे ख्याल रखना है। एक तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। और दूसरा टेक्निकल एजुकेशन की अब ज़रूरत है, अब स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। बहुत प्यारी बात की आपने। ये हमें अब इवन MBAs वी डोंट नीड MBAs नाउ, MBA का दौर भी ख़त्म हो गया। सो जब तक हम इस लो टेक से हाई टेक की तरफ नहीं जाते या मिड टेक की तरफ नहीं जाते, तो जैसे आपने कहा थर्ड हैं हम फ्रीलांस इस ई-कॉमर्स में, तो हम इसी तरह होंगे कि हम यकीन करें कि अच्छे टेक्निकल लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के और इस चीज़ के नहीं मिल रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल। तो वो बंदे एजुकेट करें और उनको, क्योंकि आजकल का दौर एग्रीकल्चर तो रहेगा, वो खाना तो है ना। तो कोई मुझसे कह रहा था कि जी एग्रीकल्चर की ज़रूरत नहीं है, टेक्निकल एजुकेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने कहा यार कोई कंप्यूटर तो खा नहीं सकता, चिप तो कोई खा नहीं सकता, खाएगा तो दाल चावल ही ना। तो दाल चावल का होना बड़ा तो सर उसमें भी तो एजुकेशन आ गई ना आपकी, टेक एजुकेशन उसमें भी आ ही रही है। एजुकेशन तो हर महकमे में है और एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा कि उसमें आप मॉडर्निटी लेके हैं, उसको मॉडर्न करें। ठीक है, हमारे यहाँ मॉडर्निटी को हम समझते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन है। दे टू डिफरेंट थिंग्स। बिल्कुल। ठीक है जी, आप मॉडर्नाइज हो सकते हैं विदाउट बीइंग वेस्टर्नाइज्ड। और वेस्टर्नाइज का चक्कर ये है कि ऑल्दो वो हम यहाँ से कॉलोनाइज करके चले गए हैं, मगर वो अब इंपीरियलिज्म है उनकी। जी। इंपीरियलिज्म मीन्स दैट दे आर आउटसाइड, दे आर कंट्रोलिंग योर पॉलिटिक्स एंड योर इकोनॉमी। बिल्कुल ऐसे। ठीक है जी, जो इसके ऊपर हमें काम करना होगा कि हम, जैसे चाइना ने तरक्की की है कि चुप करके 25-30 साल तरक्की करें और किसी से शोर ना मचाएं, ओ जी हमने डैम बना लिया, किसी को पता भी ना चले। पता तो खैर चल जाता है आजकल,
सैटेलाइट का दौर है कि भाई शोर ना मचाएं, और जब आप एक सतह पे पहुंच जाएं फिर दुनिया को बताएं कि हम इधर पहुंच गए। हम तो ज़रा सा करते हैं, एक पुल बनाते हैं, शोर मचा देते हैं, पुल बना लिया, पुल बना लिया। सो हैविंग सेड दैट, एजुकेशन में अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ानी चाहिए, रूल ऑफ लॉ पढ़ाना चाहिए, बच्चों की तरबियत करनी चाहिए रादर देन। और फिर मैं ये कहता हूँ कि लाइब्रेरी जाने का एक होना चाहिए सेशन, रोज़ बच्चा एक घंटे के लिए लाइब्रेरी जाएगा, देयर शुड बी ए क्लास। फिर स्टोरी टेलिंग, ठीक है जी, जब तक वह किस्सा गोई नहीं उसको सुनाएंगे, पुरानी चीज़ें नहीं बताएंगे, हिस्ट्री नहीं बताएंगे, तो बच्चे ये दौर नहीं है कि भाई जो स्कूल गया पढ़ा के नौकरी की खातर असाइनमेंट एक कॉपी कर ली, ठीक है जी, तो मैंने डिग्री ले ली, तो उसको आता जाता कुछ भी नहीं है ना सर। देखिए आपका बच्चा ऑल हैज़ टू चेंज नाउ।